हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 5 मई के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए, रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस स्लाइटली बुलिश हुई हैं पिछले दिन से, अगर आप कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, ऑप्शंस में भी और फ्यूचर्स में भी। ऑप्शंस में इन्होंने किया क्या है, 3,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 4,56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 9 लाख, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास। ठीक है, तो कॉल बाइंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुट बाइंग। तो एक तरीके से लॉन्ग स्ट्रेडल में बैठे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़ा मूव आ सकता है मार्केट में। फ्यूचर्स में भी अगर हम देख के चलते हैं तो आज इन्होंने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो ओवरऑल बायस तो इनका अपसाइड का ही है कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद में हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में इन्होंने 4,493 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 151 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 50 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। और हो सकता है आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो, बिकॉज मैं दूसरी जगह से कहीं से वीडियो बना रहा हूँ ये वाला, तो अपने सिस्टम पे नहीं बैठा हूँ, तो हो सकता है। तो एफ आई आईज ने इक्विटी में 4,500 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो आपको दिखेगा स्लाइटली बुलिश हुआ है पिछले दिन से। ऑप्शंस का डेटा ओवरऑल तो नेगेटिव ही चल रहा है। फ्यूचर्स में ऑल दो पोजिशंस नेगेटिव ही हुई हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1,800 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 9,800 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ऑप्शंस में अगर हम देख लेते हैं तो हमें दिख रहा है 95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में है, यानी पुट राइटिंग में है। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में करी है इन्होंने कॉल बाइंग 2,11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो ओवरऑल अभी ये सोच के चल रहे हैं कि मार्केट जहां तक गिरा है उस लेवल पे आके मार्केट कहीं पे सपोर्ट ले सकता है, उससे थोड़ा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो बायस तो हो सकता है कल के लिए थोड़ा सा बुलिश लेके जा रहे हैं ये। इसके बाद में प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस बियरिश हुई है पिछले दिन से। ऑप्शंस में इन्होंने 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में बैठे हैं ये लोग, पुट राइटिंग करके गए हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 4,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 3,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल भी शॉर्ट में है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है और ये प्रीमियम डिके करेंगे उसको। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.62 पे, तो बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की हमें पोजीशंस दिखाई दे रही हैं। 24,250 वाले लेवल पे भी हमें ठीक ठाक पोजीशंस दिखाई दे रही हैं बनती हुई। तो ये कल आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का काम करेंगे कि यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हैं या क्लोज हो रही हैं। ठीक है, अगर क्लोज हो रही होंगी पोजीशंस तो मार्केट ऊपर की साइड में नहीं जा पाएगा। बट अगर यहाँ पे पोजीशंस बढ़ रही हो तो इसको देखते रहिएगा चेंज इन ओवाई को। अगर यहाँ ऐड हो रहा होगा तो चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा अपसाइड की तरफ निकले। मेन कॉल राइटिंग हमें 24,300 के आसपास दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मोस्टली जो हमने प्रोज और एफ आई आई की राइटिंग देखी है वो 24,200 300 वाले जोन के आसपास पे होगी। तो कल अगर मार्केट, आप मान के चलिए यहाँ पे 79 पॉइंट्स का भी प्रीमियम चल रहा है, तो अगर मार्केट कहीं 250 300 वाले जोन की रेंज में भी कहीं पे जाके बंद हो जाएगा ना, तो ये ऑलमोस्ट इसके प्रीमियम पे इनको नुकसान तो नहीं होने वाला इन वाली पोजीशंस में भी। तो अभी 24,300 का लेवल जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होने के चांस रहेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। सपोर्ट राउंड ऑफ नंबर पे 24,000 वाई लेवल पे ही हमें दिखाई दे रही है मैक्सिमम जो पोजीशंस बनी है। बट आज पोजीशंस 24,100 पे भी ऐड हुई है। तो अगर मार्केट 24,080 वगैरह के नीचे, या 80 तो नहीं कहूंगा मैं क्योंकि कल प्रीमियम डिके हो जाएगा एकदम खुलते ही मार्केट के अंदर थोड़ा सा। तो आप मान के चलिए अगर 24,050 वगैरह के नीचे निकलेगा ना, तो फिर इन लोगों को प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो यहाँ पे मार्केट ना ऊपर, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस वाले लेवल से मार्केट ने एक अच्छा रिजेक्शन लिया है, राइट। तो इधर की साइड में ही मैक्सिमम कॉल राइटर्स वगैरह हैं 24,200 से 300 वाले जोन पे, राइट। तो देखिए अगर मार्केट कल पॉजिटिव खुलता है या कुछ भी होता है, मार्केट ऊपर की साइड में भी जाता है, तो इस लेवल से रेजिस्टेंस ले सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो हमारे लिए बेस्ट है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जाए, 24,173 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, विक बना के नीचे आ जाए, तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, जिसमें पहले टारगेट तो अपने 24,075 वाले लेवल के रखेंगे। इसके नीचे मार्केट फर्दर आता है तो नेक्स्ट टारगेट 23,984 के रहेंगे।
अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है तो देखिए रिस्की ट्रेड रहेगा वो, बट आप देख सकते हो एक अपॉर्चुनिटी इस लेवल तक की। ये लेवल आपका ऑलमोस्ट 24,225 का है, ठीक है। इस लेवल के आसपास तक की आप एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अगर इस लेवल के ऊपर भी 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर चांसेस रहेंगे कि शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो, तो वो आपको 24,325 वाले लेवल तक ले जाए। बिकॉज देखिए अभी हम जो करंटली देख के चल रहे हैं कि हमें प्रीमियम दिख रहे हैं 24,300 पे भी हमें कॉल राइटर्स आई थिंक 48 पॉइंट्स के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। तो अगर एक्सपायरी पे मार्केट 350 वाले जोन पे भी जाके बंद होगा तो भी ये ब्रेक इवन पे ही पहुंचेंगे, इनको कोई लॉस वॉस तो ऐसा सच नहीं होगा उस केस में, राइट। तो अगर 249 वगैरह वाले लेवल के ऊपर निकलता है मार्केट तो ही हम देखेंगे ऊपर के लिए, और 24,325 तक के टारगेट रखेंगे। इस लेवल से रिजेक्शन बनता है या इस लेवल से रिजेक्शन बनता है हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट मैंने आपको बता ही दिया 24,075, उसके नीचे का लेवल है 23,984 का। मार्केट गैप अप करके खुल जाता है और सीधे ही इतनी बड़ी कोई कैंडल बनाता है तो उसके बाद में तो देखिए आपको वेट करना पड़ेगा 10:30-11 बजे तक का कि मार्केट एक डबल बॉटम सा बनाए, या फिर आपको कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के ग्राफ में दिख रहा हो कि कोई ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है कॉल राइटर या पुट राइटर्स, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड दीजिए। अभी सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर बनता है निफ्टी की तरह ही। तो अगर 77,405 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो बाइंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट 77,600 तक के रखेंगे। अगर 674 वगैरह के ऊपर भी क्लोजिंग मिलने लगती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे ऑलमोस्ट 78,000 वाई लेवल के रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे फिर मार्केट थोड़ा शॉर्ट कवरिंग जनरेट करेगा। इस लेवल के ऊपर जाता है, रिजेक्शन ले लेता है, क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट की, तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं टारगेट 77,112 पे रखेंगे और 122 पे रखेंगे। इसके नीचे फर्दर मार्केट आता है तो नेक्स्ट टारगेट 76,908 के रखेंगे। मार्केट कोई गैप डाउन ही खुल जाता है और इनिशियली 15 मिनट की कैंडल ही कोई ऐसे नीचे की तरफ बनाता है तो उसके बाद में आप 10:30-11 बजे के बाद में कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा, क्योंकि इस लेवल से मार्केट दोबारा सपोर्ट अपने लिए बना सकता है। तो बेटर है कि 10:30-11 बजे के बाद में देखें। बट अगर मार्केट 76,908 वगैरह का लेवल ब्रेक करता है तो उसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो है सपोर्ट का वो 76,679 के आसपास बनेगा, और उसके नीचे का लेवल भी मैं बता देता हूँ 76,409 का रहेगा। अभी अगर हम करंटली गिफ्ट निफ्टी वगैरह देख के चलते हैं 24,180 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 206 पे आई है, तो 20-25 पॉइंट ही डाउन है, तो इधर कहीं पे खुल रहा है मार्केट अभी तक। तो बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर वही सिनेरियो है, मार्केट ने रिजेक्शन बनाया है। अब हो सकता है मार्केट एक दिन अपना इस वाली रेंज के अंदर टाइम वेस्ट कर दे, ठीक है। तो बेस्ट हमारे लिए क्या है कि या तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन जाए कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जाए 55,031 के ऊपर, क्लोजिंग ना दे, विक बना के नीचे आ जाए तो हम शॉर्टिंग के लिए देख लेंगे, टारगेट 54,626 के रखेंगे। इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो रिस्की ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, उसके टारगेट आप यहाँ तक के रख सकते हैं। ये लेवल है 55,280 का, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है। तो रिजेक्शन लेगा तो यहाँ से शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे, टारगेट 55,626 के पहले। इन लेवल्स के फर्दर नीचे की तरफ आता है तो 54,378 के टारगेट रहेंगे। अभी आप यहाँ पे अगर देख के चलें तो एक मार्केट ने सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है इस वाली जगह पे, ठीक है। अगर मार्केट कोई गैप डाउन करके खुलता है और इनिशियली ऊपर की साइड में आता है और इधर से दोबारा से कोई रिजेक्शन बनता है, 15 मिनट की कैंडल मतलब नीचे ही क्लोज कर देती है इन सपोर्ट के, तो आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट 54,378 के रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक कीजिएगा, नेक्स्ट टारगेट आपका 54,146 का रहेगा, है ना। बट उसके लिए इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आए पहले, ये जो सपोर्ट सा बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट 54,700 के आसपास, या तो यहाँ से रिजेक्शन बने या इसके नीचे क्लोजिंग आएगी। अब इमीडिएटली कोई यहीं से ऐसे गैप डाउन करके खुले और इतनी बड़ी कैंडल बना दे तो उस केस में कुछ कर नहीं सकते हैं। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के आप 10:30-11 बजे के बाद में ही कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा। अगर 15 मिनट की कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाती है कि गैप अप करके मार्केट खुलता है और ऐसे बड़ी सी कैंडल बनाया था कोई ग्रीन कैंडल, तो वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट का कि मार्केट में आ जाए, उसके बाद में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट्स उनके रखेंगे 55,400 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे, इसके ऊपर का जो लेवल है वो यही वाला हाई रहेगा जो मैंने आपको कल भी लेवल बताया था, वहीं से एग्जैक्टली मार्केट ने रिजेक्शन बनाया 55,595 का। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.